कण कण में कृपाणु और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को जानकर मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानने वाले सभी स्वजनों को नमस्कार। विश्व भर में मानव सेवा को समर्पित अद्वितीय संस्था अर्थात लायंस इंटरनेशनल, इसकी एक शाखा अर्थात लायंस डिस्ट्रिक्ट 323B और इस शाखा का एक सुनहरा पंख अर्थात लायंस क्लब ऑफ दिग्विजय नगर, और इस क्लब को समग्र विश्व में सेवा के क्षेत्र में दिग्विजय देने वाला स्थायी सेवा मंदिर अर्थात दिग्विजय लायंस फाउंडेशन यानी कि मानव सेवा मंदिर अहमदाबाद स्थित गुजरात के गौरव समान एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले रोगियों और उनकी शुश्रूषा के लिए आने वाले परिजनों को 4 दशक से स्नेह और सेवा भावना से आवास और पेट की भूख मिटाने की सेवा अविरत प्रदान कर रहा है यह मानव सेवा मंदिर। तपकर सोने से कुंदन होने का संदेश अपने जीवन से देने वाले, गर्वी गुजरात का दीप प्रकट करने वाले पूज्य रविशंकर दादा की प्रेरणा से तथा तत्कालीन सहृदयी राज्यपाल श्रीमन नारायण जी की उद्दीपक अपील को मानते हुए सेवा का स्थायी यज्ञ प्रारंभ करने वाले दाताओं सदगत श्री त्रिभुवन दास पारिक, सदगत श्री DS पटेल, सदगत श्री मनुभाई त्रिपारिक और सदगत श्री दिलीप भाई जी राठौड़ के उदार आर्थिक सहयोग से दिग्विजय लायंस फाउंडेशन अर्थात मानव सेवा मंदिर की मूर्त का सृजन हुआ। इस मानव सेवा के आद्य पुजारी समान स्थापक ट्रस्टी लायन VN सोवाणी, लायन अशोक भाई रोलवाला, लायन रजनीकांत भगत और लायन विक्रम शाह जैसे सेवाधारियों ने मानव सेवा मंदिर के स्थापक ट्रस्टी बनकर इस सेवा यज्ञ की महक चारों ओर फैलाने के लिए तन मन और धन से जीवन समर्पित किया। सदगत लायन अनिल शाह ने चेयरमैन पद संभालकर सेवा की। उनके बाद सदगत लायन भाईलाल भाई शाह के चेयरमैन पद के कार्यकाल में संस्था को नया स्वरूप मिला और मानव सेवा मंदिर नामाभिधान हुआ। सिविल अस्पताल में उनके समय के 5000 वर्ग फीट के भूखंड में प्रारंभ इस सेवा यज्ञ में तब से लेकर आज तक लायनवाद का ध्वज सदैव लहराता रखने वाले अनेक महानुभाव अमूल्य योगदान देते रहे हैं। सिविल अस्पताल में रोगियों के साथ आने वाले उनके परिजन रिश्तेदार अपने स्वजनों की सेवा शुश्रूषा में दिन भले ही बिताएं, मगर रात को उन्हें अस्पताल के बाहर ही जाना होता है। वैसे भी दूर सुदूर से आए हो, अपने स्वजनों के उपचार और दवाइयों का भारी खर्च होता हो, ऐसे में कई दिनों तक होटलों में रहना या महंगे भोजनालयों में दोनों समय भोजन करने का उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। इन तमाम समस्याओं का एक ही निराकरण है मानव सेवा मंदिर। मात्र 20 रुपये में रोगियों या उनके रिश्तेदारों को 2 लोग रह सकें ऐसी मूलभूत सुविधा युक्त रूम, दिन को रिश्तेदारों की सेवा करके थकने के बाद प्रति व्यक्ति सिर्फ 20 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना वास्तव में भगीरथ कार्य कहा जा सकता है। ऐसा काम मानव सेवा मंदिर ने आपके जैसे अनेक उदार दाताओं के भरोसे शुरू किया है। यहाँ कोई जात पात या प्रदेश का भेदभाव नहीं रखा जाता है और ना ही आपके आर्थिक सामाजिक दर्जे की या किसी प्रकार की पूछताछ की जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सभी समान होने का संदेश देने वाले जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के मनो प्रार्थना मंदिर में दिन रात एक ही नाद गूंजता है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। ईश्वर के दरबार में सब समान है। सिर्फ गुजरात ही क्यों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और मानो अनेक स्थानों से चिंतित परिजनों को यहाँ पांव रखते ही अंतर्मन में एहसास होता है कि मेरे स्वजन यहाँ निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और हम उसे हंसते हंसते हमारे परिवार के पास ले जाएंगे। अब हमें स्वजनों को ठीक करने के लिए भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हमारे गहने, संपत्ति
या खेतीबाड़ी को बेचना नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन औसतन 250 से ज्यादा मानव बंधु भगिनियों के आवास और 500 से ज्यादा लोगों के अन्नपूर्णा धाम में भोजन उपलब्ध करवाकर मानव सेवा मंदिर गर्व का अनुभव करता है। गुजरात के विकास और मानव जीवन के विकास के साथ सिविल अस्पताल का भी विस्तार होता ही रहा है। अस्पताल प्रांगण में ही हृदय, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया गया है। स्वाभाविक है कि रोगियों की तादाद में भी वृद्धि होगी। यह कह सकते हैं कि संख्या में अनेक गुना वृद्धि हुई है। मानव सेवा मंदिर के 78 रूम या अन्नपूर्णा अब रोगियों की सेवा के लिए कम समर्थ है, या यूं कहिए कि जरूरतों को उतना पूर्ण नहीं कर पा रहा। जरूरतमंद मानव बंधु भगिनियों के लिए सदैव चिंतित इस दिग्विजय लायंस फाउंडेशन मानव सेवा मंदिर के पुजारी समान ट्रस्टियों ने इसीलिए ही ज्यादा से ज्यादा दरिद्र नारायणों की सेवा के लिए आप जैसे सेवाधारी लायन मित्रों की सहायता की अपेक्षाएं रखते हुए अतिरिक्त 100 नए रूमों का नया संकुल सैनिटोरियम का निर्माण करने का फैसला किया है। लायनवाद को पूर्णतया अपनाकर सदैव सेवारत मानव सेवा फाउंडेशन के ट्रस्टियों को अथाह श्रद्धा है कि रोगी नारायण की सेवा का ये कार्य निश्चित ही परिपूर्ण हो। इसलिए ही सुझाव आते ही तीसरी विंग सैनिटोरियम की 10 मंजिल के आधुनिक भवन के लिए प्लान बनाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मंजूर भी करवा लिया है। आइए एक नजर करें सेवा के तीसरे धाम पर। भवन के कुल 12 फ्लोर होंगे, जिसमें 40 रूम एसी और 60 रूम बगैर एसी के होंगे। नए भवन में प्रत्येक कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 बेड होंगे, जिससे ज्यादा नागरिकों को सेवा प्रदान की जा सकेगी। प्रत्येक कमरे में आवश्यक ऐसी तमाम प्राथमिक सुविधाएं और अटैच्ड बाथरूम, टॉयलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे यहां रहने वाले तमाम लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को, संकोच न करना पड़े और साथ ही घर जैसी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो सके। भवन में एक स्ट्रेचर समा सके ऐसी बड़ी और दूसरी सशक्त व्यक्ति आवागमन कर सके ऐसी सामान्य आकार की 2 लिफ्ट हो। इस आधुनिक सुविधाओं वाले तीसरे भवन का निर्माण खास तौर पर सामने स्थित किडनी अस्पताल के रोगियों और उनके परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रमुख संकल्प है। आप जानते हैं कि किडनी के रोगियों को डायलिसिस और कैंसर के रोगियों को कीमोथेरेपी के उपचार के समय तक ही इंडोर रोगी के रूप में हॉस्पिटल में रखा जाता है। दिन और रात के बाकी के समय रोगी को भी अस्पताल के बाहर ही रहना होता है। ऐसे रोगियों को अस्पताल के पास ही आरामदायक आवास की सुविधा दी जा सके, इस मकसद से ही कई एसी रूम रखने का प्रावधान किया गया है। यूएन मेहता हॉस्पिटल के सहयोग से भवन में भी हृदय के दर्दियों के लिए खास सुविधा उपलब्ध करवाने का सोचा है, जिसमें डॉक्टर और नर्स भवन में ही उपलब्ध होंगे। डायलिसिस या कीमोथेरेपी और रे थेरेपी का उपचार लेने के बाद अपने गांव शहर तेजी से पहुंचा जा सके, इसके लिए वाहनों से आने वाले तमाम रोगियों और उनके सगे संबंधियों के वाहनों की पार्किंग के लिए सैनिटोरियम के बेसमेंट में व्यवस्था की जाएगी। स्वजन, काम सेवा का हो या अन्य कोई, उसके प्रारंभिक निवेश और सुव्यवस्थित संचालन के लिए धन की आवश्यकता हो, यह स्वाभाविक है। सौभाग्य से मानव सेवा मंदिर परिवार को आप जैसे उदार समर्थकों, दाताओं का सहयोग हमेशा से ही मिलता रहा है। दान की इस अमृत वर्षा का सिंचन इस परिवार पर हमेशा होता रहा है। सैनिटोरियम के लिए होने वाले 8 से 9 करोड़ रुपए के खर्च के लिए भी हम पर दान की वर्षा होती ही रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और प्रोजेक्ट पूरा होने पर कष्ट साध्य बीमारियों के रोगी और उनके परिजनों के आशीर्वाद मानव सेवा मंदिर और आप पर भी अविरत बरसते रहेंगे।
आयकर यानी कि इनकम टैक्स विभाग ने भी सेवा के इस उद्देश्य की सराहना करते हुए इसमें सहयोग देने वाले दाताओं को धारा 35 AC के अंतर्गत दान की राशि पर 100% कर राहत प्रदान करने के पात्र माना है और इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सहयोग तो प्लान की मंजूरी द्वारा ही मिल गया है। दिग्विजय लायंस फाउंडेशन अर्थात मानव सेवा मंदिर के परिवार को अब प्रतीक्षा है आधुनिक भारत के भामाशाहों की। इस उद्देश्य से संपूर्ण भवन के 7 करोड़ या अधिक दान देने वाले दाता की इच्छा के मुताबिक भवन का नामकरण किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का दान देने वाले दाता की इच्छा के अनुसार प्रत्येक मंजिल अर्थात फ्लोर का नामकरण किया जाएगा। भवन में निर्मित होने वाले कुल 40 AC रूम्स के लिए 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा का दान देने वाले दाता का नाम हर एक रूम पर पत्थर की तख्ती पर अंकित करवाया जाएगा। बिना AC के 60 रूम्स में से एकाध रूम पर आपके दान की स्मृति यदि आप अंकित करवाना चाहेंगे तो उसके लिए 2 लाख रुपए का सहयोग ही या प्रत्येक मंजिल पर लॉबी अर्थात गलियारे को नाम देना चाहते हैं तो तख्ती पर आपका या अन्य किसी का नाम अंकित करवाना चाहेंगे तो उसके लिए 20 लाख रुपए का सहयोग स्वीकार किया जाएगा। भवन में बनने वाले 3 लिफ्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मंजूर किए गए हैं, परंतु लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर दाता का नाम अंकित करवाया जा सकेगा। इसके लिए दान की राशि होगी सिर्फ 15 लाख रुपए। मानव सेवा मंदिर द्वारा हो रही दरिद्र नारायणों की सेवा की कद्र करते हुए संस्था में आने वाले दान की छोटी बड़ी रकम को धारा 80G के अंतर्गत आयकर में 50% छूट दी जाएगी। भवन बन जाने के बाद उसके संचालन, प्रबंधन और सेवा यज्ञ को निरंतर जारी रखने के लिए भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता तो रहेगी। इस योजना के तहत ब्रास प्लेट में आपका नाम अंकित करवाने के लिए दान रहेगा केवल 1 लाख रुपए। ग्रेनाइट प्लेट में आपका नाम अंकित करवाने के लिए दान रहेगा केवल 51,000 रुपए। मार्बल प्लेट में आपका नाम अंकित करवाने के लिए दान रहेगा केवल 31,000 रुपए। वुडन बोर्ड में आपका नाम अंकित करवाने के लिए दान रहेगा केवल 21,000 रुपए और बोर्ड में आपका नाम अंकित करवाने के लिए दान रहेगा केवल 11,000 रुपए। प्रतिवर्ष आपके परिवार में आने वाले सुखद या बुजुर्गों की चीर विदाई के पवित्र दिवस पर यदि इस आधुनिक युग के सच्चे मंदिर मानव सेवा मंदिर में पधार कर किसी भी राशि का दान करेंगे तो इसका आनंद कई गुना होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यस्मिन जीवति जीवंती दिनाहा बांधवाहा सखाहा स्व उदर पूर्णार्थे काकः श्वानः किम न जीवति। अर्थात समाज में दिन दुखियों, मित्रों या संबंधियों के लिए जीते हैं वही वास्तव में सच्चा जीवन जीते हैं। बाकी अपना पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जीवन बिताते ही हैं। स्वजनों, समग्र विश्व, आकाश गंगाएं, तारे या ग्रह भी उनको सौंपा गया कर्तव्य और तय किए गए पथ पर चलने का फर्ज युगों युगों से निभाते आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस दुनिया के छोटे भी सही मगर आधार स्तंभ बनने के लिए ईश्वर द्वारा इस मानव देह को सौंपा गया फर्ज अदा कर आप भी अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। दिग्विजय लायंस फाउंडेशन मानव सेवा मंदिर परिवार के दर्दी नारायणों को स्वस्थ बनाकर उनको समाज का आधार स्तंभ बनाने के इस विनम्र प्रयास में आपका तन मन धन से सहयोग मिलता रहा है। सर्वशक्तिमान जगन्नाथ की सेवा के नए नए अवसरों को खोजने के हमारे विचारों को हमारे पुरोगामियों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और इन विचारों को साकार करने के लिए समाज के आप जैसे भामाशाहों के आर्थिक बल से हमें नई ऊर्जा मिलती रही है। आप सभी के समर्थन और सहयोग से अपेक्षाओं से इस यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है। बस इंतजार है आपकी ओर से इस सेवा यज्ञ की महक जगत भर में फैलाकर समग्र विश्व को सेवामय बनाने के लिए
आपका हाथ बढ़ाने की। दान का छोटा सा पुष्प भी हम सहर्ष स्वीकार करें। इसका दरिद्र नारायण की सेवा में संपूर्ण उपयोग ही होगा, इसका भरोसा रखें। पधारिए मानव मंदिर में, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर से एक बार आपको नतमस्तक प्रणाम, नमस्कार।